बहुत समय पहले की बात है। उत्तरपुर नामक एक राज्य की रानी माधवी अपने कोमल स्वभाव और नाजुक शरीर के लिए जानी जाती थी। रानी का मन बहुत अच्छा था, लेकिन एक अजीब बात यह थी कि उसे कभी भी अच्छी नींद नहीं आती थी। चाहे बिस्तर रेशमी हो, गद्दा मोटा हो या तकिए फूलों से भरे हों, वह हर सुबह यही कहती, कल रात कुछ चुभ रहा था, मेरी नींद टूट गई। महल के सेवकों की चिंता बढ़ती जा रही थी। राज्य के सबसे महंगे बिस्तर, नरम से नरम गद्दे, विदेशी रेशमी चादरें सब लाए गए, पर रानी की शिकायतें खत्म नहीं हुईं। कभी कहती, ताकिया बहुत सख्त था। कभी गद्दे के नीचे कुछ था जो पीठ में चुभ गया। एक दिन रानी ने घोषणा की, जो भी दासी मुझे ऐसा बिस्तर तैयार करेगी जिसमें मुझे चैन की नींद आए, उसे मैं इनाम दूंगी, सोने की मोहरें और हमेशा के लिए महल में उच्च पद। हर दासी ने अपनी तरफ से भरसक कोशिश की। कोई गुलाब की पंखुड़ियां बिछाती, कोई इत्र की महक में चादरें डुबो देती, कोई तीन तीन गद्दे एक दूसरे पर रख देती। लेकिन रानी की प्रतिक्रिया हर बार एक जैसी होती नहीं। फिर नींद नहीं आई। तब एक नई दासी महल में आई, नाम था रमा। वह गरीब परिवार से थी, लेकिन उसकी माँ उसे सिखाया करती थी कि सादगी में ही सबसे बड़ा सुख छिपा होता है। रमा ने रानी की आदतें ध्यान से देखीं। उसने देखा कि रानी बिस्तर को देखने के पहले ही सोच लेती है कि वह सो नहीं पाएगी। रमा समझ गई कि यह सिर्फ बिस्तर का सवाल नहीं है, बल्कि मन की स्थिति का मामला है। अगली रात रमा ने एक अलग उपाय किया। उसने न तो चादरों पर फूल रखे, न तकियों पर इत्र लगाया। उसने केवल एक मुलायम कपड़े की सफेद चादर और हल्का एक परत वाला रुई का गद्दा बिछाया। तकिए भी सामान्य थे, न ज्यादा नरम न सख्त। कमरे में कोई तेज रोशनी नहीं, बस एक दिया मंद लौ में जल रहा था। रमा ने रानी से विनम्रता से कहा, महारानी, आज यह बिस्तर धरती की कोमलता से बनाया गया है। इसमें कोई बनावट नहीं, केवल विश्राम है। रानी मुस्कुराई, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि कुछ बदलेगा। अगली सुबह सब दासियां दरवाजे पर खड़ी थीं। रानी बाहर आई, चेहरे पर आश्चर्य और प्रसन्नता साथ था। आज रात पहली बार मुझे पूरी नींद आई, रानी बोली। ना कुछ चुभा, ना कुछ परेशान किया। ऐसा लगा जैसे मैं बादलों पर सोई। सब हैरान हुए। रानी ने पूछा, रमा, तुमने क्या विशेष किया? रमा ने सिर झुकाते हुए कहा, महारानी, मैंने कुछ हटाया नहीं, कुछ जोड़ा नहीं, सिर्फ सरलता को अपनाया। असली आराम दिखावे में नहीं, सादगी में छिपा है। रानी ने रमा को गले लगाया और कहा, तूने मुझे नींद ही नहीं, एक नई सीख दी है। उस दिन से रानी का बिस्तर सादा और शांत रहने लगा, और रानी की नींद भी। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।